सज्जनों नमस्कार। चलिए आज आपको कारगिल शहीद पार्क लखनऊ, जहां कारगिल विजय दिवस का आयोजन चल रहा है, वहां का आज आपको भ्रमण कराया जाए और वहां से वीर सपूतों के महान कार्यों की प्रेरणा ली जाए। गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट पर रेजिडेंसी के बिल्कुल बराबर में जो रास्ता मेडिकल कॉलेज के लिए जाता है परिवर्तन चौक से, वहाँ पर ये सुंदर पार्क स्थापित है। इसे पार्क न कहकर पावन तीर्थ कहा जाए। शौर्य का तीर्थ, बहादुरी का तीर्थ, वीरता का तीर्थ। वहाँ पर वीर सपूतों के जिन्होंने कारगिल विश्व का सबसे ऊंची जगह पर लड़ा गया महायुद्ध था, जिस पर भारतीय सैनिकों ने अदम्य शौर्य के साथ, वीरता के साथ विजय प्राप्त की। उस महान कार्य में जिनका बलिदान हुआ, उनके स्टैचू प्रेरणा के रूप में देशभक्ति से ओतप्रोत स्थिति में उनको वहाँ स्थापित किया गया है। और जो दर्शनीय है, आज वहाँ प्रोग्राम है। चलिए वहीं चलते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उन वीर सपूतों के स्टैचुओं के आपको प्रेरणात्मक दर्शन भी कराते हैं। अब मैं आ गया हूँ कारगिल स्मृति वाटिका पार्क में और आपको यहाँ वीर सपूतों के विग्रह, स्टैचू के आपको दर्शन होंगे। आज प्रातः यहाँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्य योगी साहब के द्वारा विशेष समारोह किया गया था और सभी शहीदों, वीर गति पाने वाले परिवार लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके उन्होंने उनके साथ सद्भावना अर्पित करते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अभी भी पार्क में प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको उनका भी अवलोकन कराऊंगा। श्री विनय वाजपेयी ओज कवि हैं, जिनकी पंक्तियां हैं। उन्हें नमन जो देशभक्ति का भाव हृदय में भरते, जिनके पौरुष से भारत माता के भाग्य संवरते, जिनके बलिदानों से रक्षित भारत की सीमाएं, आओ भारतवासी सब मिल उनको शीश झुकाएं। यहाँ पर विजय और शौर्य को, भारत के महान सपूतों के बलिदान को जहाँ दृष्टित किया गया है, वहीं प्रकृति का भी बहुत अच्छा रखरखाव है। सामने आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही कृत्रिम रूप से डियर, हिरण को और बहुत ही अच्छा आज यहाँ आयोजन भी हो रहा है। उस आयोजन को भी आपको अभी भ्रमण कराया जाएगा और यहाँ पर उत्साह और ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। ये वास्तव में एक प्रेरणा स्थल है। यहाँ हमारे देश के और राजधानी लखनऊ के युवा लोगों को आना चाहिए, बच्चों को, और वहाँ प्रेरणा लेना चाहिए। देश प्रेम और देशभक्ति का महान यहाँ शौर्य गाथा भरी पड़ी है। आयोजन चल रहा है और मैं उसी तरफ पहुँच रहा हूँ। चलते चलते आज आ गए हैं कारगिल शहीद स्मारक पार्क और आज यहाँ कारगिल विजय दिवस का विशेष समारोह चल रहा है और शहीदों के परिवारों की गौरवशाली उपस्थिति में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने कारगिल महायुद्ध में वीर गति प्राप्त की। और देखिए, नमन उन्हें दासता किसी की जो स्वीकार न करते, नमन उन्हें जो मानवता की मुक्ति हेतु हैं मरते। श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद। आयोजन चल रहा है, सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं।
वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। आप लोग भी इस वीर आयोजन में, वीर गाथाओं के आयोजन में शामिल हुए। अब मैं आपको पार्क में स्थापित उन वीर सपूतों के जिन्होंने अदम्य साहस के साथ बलिदान प्राप्त किया, उनके विग्रह स्टैचू यहाँ पर स्थापित हैं। सरकार के द्वारा उनका रखरखाव किया जाता है, विशेषकर नगर महापालिका लखनऊ के द्वारा ये पार्क का व्यवस्था की जाती है और इसको सुंदर रूप से बनाया गया है और हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। आइए बारी बारी से उन महान सपूतों के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अमर शहीद मेजर रितेश शर्मा जी का ये स्टैचू है और वतन हमारा रहे सादकाम और आबाद हमारा क्या है अगर हम रहें न रहें, अशफाक उल्ला खान साहब की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। मेजर रितेश शर्मा जी का एजुकेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से हुई और लखनऊ के प्रतिष्ठित ला मार्टिनियर कॉलेज में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और कारगिल युद्ध में आप अमर शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए 25 सितंबर 1999 को। कैप्टन अमर शहीद कैप्टन आदित्य मिश्र जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है और उनका जो वीर गति जो कारगिल युद्ध में प्राप्त हुई 25 जून 1999 को, वो सारा विवरण लिखा हुआ है। जाता हूँ दो मात्र यही वर भारत में फिर जन्म धरूं, एक नहीं तेरी स्वतंत्रता पर जननी 100 बार मरूं। श्री बिस्मिल साहब की पंक्तियाँ लिपिबद्ध हैं। सामने जो आप महान स्टैचू देख रहे हैं ये जीवांत हैं। परमवीर चक्र से महान परमवीर चक्र से सम्मानित श्री मनोज कुमार पांडे साहब का ये स्टैचू है और ये दिव्य और महानता को प्रदर्शित कर रहा है। आपका जन्म 25 जून 1975 को ग्राम रूड़ा जनपद सीतापुर में हुआ था और आपने यहीं लखनऊ में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गपुर पासला पूना में आपने सैन्य शिक्षा प्राप्त की और आप कारगिल युद्ध के दौरान प्रथम आश्रम में लेह की सड़क पर घुसपैठियों से मुक्त कराते हुए 3 जुलाई 1999 को 1999 3 जुलाई को अमर शहीद हुए। ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। श्री राम प्रसाद बिस्मिल साहब की पंक्तियों महान रूप से अंकित हैं और ये प्रेरणा और श्री लांस नायक केवलानंद द्विवेदी साहब कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। 30 मई को आप गए यहाँ से कारगिल युद्ध के लिए बड़ी विकट और विपरीत परिस्थितियों में और वहाँ पर आप अमर शहीद हो गए आतंकवादियों से लड़ते हुए। 9 जून का में घमासान युद्ध हुआ, उसमें आपको वीर गति प्राप्त हुई। देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा कर जाएंगे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, कोटि कोटि नमन। कारगिल युद्ध दुनिया का
सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण युद्ध है कि वह युद्धों की जो गणना है विश्व स्तर की, उसमें अग्रणी है, क्योंकि सबसे ऊंची दुर्गम पहाड़ियों चोटियों पर लड़ा गया यह अप्रतिम युद्ध साबित हुआ। कभी आपने ये सोचा, इस पर कभी विचार किया कि भारतीयों का अंग्रेज़ों के साथ, जब तक अंग्रेज़ों की सेना में भारतीयों के दल शामिल रहे, अंग्रेज़ों की शक्ति में कितनी बड़ी विस्तृत उनकी सामरिक शक्ति थी। और यही कारण है कि चाहे 1900 का पीचिंग का सामरिक युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों को जो भारी सफलता प्राप्त हुई सामरिक दृष्टि से, उसके पीछे भारतीयों के सेना में शामिल होना और उनकी बहादुरी और शौर्य और वीरता का ही परिणाम रहा है। आज ही मुझे एक विशेष ग्रुप फोटो प्राप्त हुई, जिसमें जगतपुर अहीर निवासी जनपद जालौन के कैप्टन श्री आधार सिंह जी का फोटो और उनका विवरण भी प्राप्त हुआ। उससे स्पष्ट हुआ कि वास्तव में भारतीय सैनिक, भारतीय जवान अंग्रेज़ों की शक्ति के मेरुदंड थे और दुनिया में अंग्रेज़ों ने जो भी औपनिवेशिकवाद पर सफलताएं प्राप्त की सामरिक युद्ध की दृष्टि से, मैं विशेषकर युद्ध की दृष्टि से इस समय वार्ता कर रहा हूँ, उसमें 80% सफलता का में जो योगदान है वो भारतीय सूरवीरों का है। कारगिल युद्ध सामरिक दृष्टि से दुनिया के सर्वोत्तम युद्धों में से एक है और उसमें सब हमारे नए जवानों ने भाग लिया था। सारी यूथ ब्रिगेड वहाँ पर लगी थी। ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एकदम नया अनुभव था और अपार सफलता के साथ कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत को उसमें विजय श्री प्राप्त हुई। भारतीय सेना पर हम सबको कोटि कोटि गर्व है और स्वाभिमानता पर वह देश के लिए सर्वस्व निछावर और बलिदान करने वाले सूरवीरों पर कोटि कोटि नमन व श्रद्धांजलि। धन्यवाद। थैंक यू।